चलिए, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी भोपाल से। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते हैं। भोपाल से खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, इसको लेकर हो सकती है चर्चा। कल दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। विभाग वितरण को लेकर चर्चा हो सकती है। सभी की नजर इस बात पर है कि जो महत्वपूर्ण विभाग है वो किन के जिम्मे दिए जाएंगे। क्या वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा या फिर युवा नेताओं पर भरोसा जताकर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चलिए और विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अब विभाग वितरण को लेकर भी काफी माथापच्ची चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, इस बार लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि पहले मुख्यमंत्री चयन को लेकर हमने देखा कि लंबे समय तक सस्पेंस बना रहा। इसका जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो फिर मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा चलती रही कि कौन कौन शामिल होगा। और उसके बाद अब ये सबसे बड़ा सस्पेंस हो गया है कि किसको क्या विभाग दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नंबर 1 होता है कैबिनेट हैसियत। वो 2 मुख्यमंत्री पहले से, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। इसके साथ ही 3 और कद्दावर लोग हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और 4 बार के सांसद राकेश सिंह, जो रावलपुर से चुनाव जीते हैं। तो अब ऐसे में इन 5 लोगों के बीच में कौन कौन से विभागों का बंटवारा किया जाए, इसको लेके पेच फंसा हुआ है। क्योंकि सबकी अपनी सीनियरिटी है, सबके अपना क्षेत्र में प्रभाव है, रसूख, और दिल्ली दरबार में इन सबकी अपनी अपनी पकड़ है। क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से भी लोकसभा के मद्देनजर ये सारे नेता अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक ये लग रहा था कि जल्दी से विभागों का वितरण हो पाएगा, लेकिन चूंकि अब हायरार्की में नंबर 1 तो मुख्यमंत्री होते हैं और 2 मुख्यमंत्री 2 और 3 नंबर पे हैं। तो ऐसे में चौथे और 5वें नंबर की जो लड़ाई है, चौथे 5वें 6वें नंबर की, तो जो विभागों का वितरण है वो बड़ा जटिल प्रश्न बन गया है। क्योंकि पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि किसी को भी नाराज कर सके। क्योंकि जब मुख्यमंत्री चयन की बात आई थी, कई सारे नेता उम्मीद लगाए बैठे थे नए चेहरे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव पे दाव लगा दिया गया। उसके पहले जब आधा दर्जन ऐसे कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा गया था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तब ये कहा गया था कि सबके लिए मैदान खुला हुआ है। लेकिन अब चूंकि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, केवल विभाग वितरण ही एक ऐसा वो माध्यम बचा है जिससे इन नेताओं को उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप सम्मान मिल सकता है। तो जब सारा कुछ हमने देखा था, जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों से उनकी राय पूछी थी। उसके बाद आज भी कई सारे विभागों की समीक्षा बैठक होना थी, लेकिन कल रात में जो गुना की दर्दनाक घटना हुई थी उसके बाद मुख्यमंत्री वहां रवाना हुए थे। और वहां से लौटने के बाद इस पर फिर मंथन हुआ विभागों को लेकर, और फिर उन्होंने दिल्ली चले गए। तो कल उनकी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी। जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सारे नेताओं से उनकी मुलाकात होने का लगभग तय है। तो हो सकता है कि कल की इस मीटिंग में ये तय हो जाए कि किस नेता को, किस मंत्री को कौन सा विभाग दे दिया जाए। क्योंकि आज ही कैलाश विजयवर्गीय भी दिल्ली में रहे, उन्होंने अपने संपर्कों से लोगों से बात की है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज रात और कल, तो हो सकता है कल शाम तक हमको ये पता लग जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, या ज्यादा से ज्यादा परसों सुबह तक ये वितरण का काम पूरा हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो माना जा रहा है कि अब इस दिल्ली दौरे के बाद शायद ये स्पष्ट हो पाए कि किसे कौन सा विभाग मिलने जा रहा है।